हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। सो डियर, कैसे हो आप सभी? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। जैसा कि जानते हो, इसके लास्ट लेक्चर में हमने क्या है क्वेश्चंस किया था। क्वेश्चन क्या था जो कि प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन की बात की जाए बेसिकली। तो प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन में जो हमारी कंडीशन चल रही है, जैसा कि आप जानते हो डिफरेंट डिफरेंट कंडीशन है हमारी। और मतलब कह सकते हो कि जो हमारा प्लेन रहेगा अलग अलग तलों से क्या है इंक्लाइंड रहेगा, पैरेलल रहेगा। तो ये वाली क्या है एचपी के लंबवत, क्या है ये वाला मैं कह रहा था वीपी के लंबवत तथा एचपी क्या है एचपी से अवनत रहेगा। हालांकि ये वाली भी कंडीशन बनती है तो इसको हम बता देंगे, कोई बात है नहीं। तो क्या है वीपी के लंबवत तथा एचपी से अवनत है। और आपको बता दें, आपको कुछ दिनों से क्या है कि प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन वगैरह के जो भी लेक्चर्स आ रहे थे वो नहीं मिल पा रहे थे, तो उसके लिए यार सॉरी, क्योंकि थोड़ा व्यस्तता थी। फिर भी मैं जितने भी आपके लेक्चर्स अब हो सकेंगे, कह सकते हो कि जितने भी टॉपिक्स बचे हैं उसको मैं कवर कर दूंगा बिफोर योर एग्जाम से पहले। और आप लोग प्रैक्टिस पे ज़्यादा ध्यान दीजिए, जो चीज़ मैंने पढ़ाया है उस पर फोकस कीजिए, ठीक है। तो आप लेक्चर्स मिल जाएंगे एंड कुछ चीज़ें बची उसको मैं क्लियर कर दूंगा। प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन बचा है एंड प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड वगैरह, तो वहाँ से मैं पढ़ा दूंगा, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चंस करते हैं। है क्या बेसिकली जो हमने लास्ट में क्वेश्चन एक रेक्टेंगल लिया था कि क्या है वीपी के लंबवत तथा एचपी से अवनत है। तो देखिए मैंने तो उसमें क्या है एक रेक्टेंगल लिया था, ठीक है। तो कोई भी डियर क्या है कोई भी आपका प्लेन हो सकता है, सर्कल हो सकता है, पेंटागन, हेक्सागन, ट्रायंगल। तो उसका क्या है कि आप प्रोजेक्शन बना लेंगे, एक ही प्रोसीजर फॉलो करना है। मैं अलग अलग कह सकते हो सर्कल का लेकर बताऊं, फिर पेंटागन, फिर हेक्सागन। तो ऐसा नहीं है, अभी क्या है कि मैं पेंटागन का लेकर बना देता हूँ। थोड़ा जो भी कॉन्सेप्ट रहता है वो मैं बेसिकली समझा देता हूँ। क्या होता क्या है इसमें कि जिससे इंक्लाइंड रहती है उसके क्या है पैरेलल मानते हैं। और जैसे मैंने आपको बताया है कि जिसके पैरेलल मानेंगे उसके क्या है उस पर उसका ट्रू शेप देता है। ट्रू शेप मतलब जो जिस आकृति का रहता है उस आकृति का होता है। देखिए क्वेश्चन यार मैंने लिया है, लिख दिया है, बुक से ही है, कहीं और विदेश से नहीं है। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए बस आप, मैंने क्वेश्चन लिखा है, नहीं तो उसको मैं प्रिंटेबल फॉर्म में भी कर दे सकता था। तो बस क्वेश्चन जस्ट पढ़ते हैं और समझते हैं। क्या कंडीशन वही है, एक पंचभुज है, मतलब एक पेंटागन है, क्या है समतल प्लेन है, जिसके साइड्स कोष्ठक में 3 सेंटीमीटर का प्रक्षेप खींचना है। ड्रा द प्रोजेक्शन ऑफ पेंटागोनल प्लेन, इंग्लिश में भी कर सकते हो। जिसकी भी साइड इज क्या है जिसकी साइड ये है 3 सेंटीमीटर, जिसकी एक भुजा वीपी से 3 सेंटीमीटर पे लंबवत है। याद रखिएगा यही सारी चीज़ों को ध्यान रखना होता है। क्या जिसकी एक भुजा, रुकिए थोड़ा जूम कर देते हैं, अभी दिख नहीं रहा है आपको। क्या जिसकी एक भुजा डियर क्या वीपी से 3 सेंटीमीटर दूरी पे, वीपी से 3 सेंटीमीटर दूरी पे लंबवत है, क्या है लंबवत है, ठीक है। वीपी से 3 सेंटीमीटर दूरी पे लंबवत है। तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है, कैसे लंबवत है 3 सेंटीमीटर दूरी पे पेंटागन का एक क्या है एक क्या है साइड है। इतना सारी चीजें क्लियर हो गई। पेंटागन की क्या है साइड है, और ये क्या है पेंटागन एचपी से, मतलब जो हमारा पंचभुज एचपी से 60 डिग्री का कोण पे झुका है, या एचपी से 2 सेंटीमीटर ऊपर तथा वीपी के 3 सेंटीमीटर सामने है। ये वही कंडीशन है। क्वेश्चंस मैंने लिया जस्ट, तो आपको मालूम है, आप भी जानते हैं, कोई रॉकेट साइंस में जिसके क्या है कोण जिससे बनाता है, जिससे कोण बनाएगा उसके पैरेलल करेंगे, जिससे कोण बनाएगा उसके पैरेलल करेंगे, मतलब समांतर। और उसमें उसका ट्रू शेप बनेगा, और ट्रू शेप बनेगा यार तो फिर उसके बाद प्रोसीजर फॉलो करेंगे जो हम इसके लास्ट वाले लेक्चर्स में फॉलो करते हैं। लेकिन बात यह है डियर कि यहाँ क्वेश्चन में लिखा था कि वीपी से 3 सेंटीमीटर दूरी पे लंबवत है। वीपी से 3 सेंटीमीटर दूरी पे लंबवत है, ये हमारा वीपी हो गया, ये हमारा एचपी हो गया। वीपी से 3 सेंटीमीटर, सपोज दैट यहाँ से यहाँ आते हैं, क्या यहाँ से हम यहाँ आते हैं। तो एक दो कंडीशन में ये बन सकता है आपका पेंटागन। एक तो ऐसे बन सकता है, एक तो ऐसे बन सकता है पेंटागन, ठीक है। एक पेंटागन मैंने बनाना सिखाया, तो यदि पेंटागन ही बनाना नहीं आता तो आप समझ लीजिए कभी आपकी पढ़ाई नहीं हुई। तो पेंटागन बनाना सीख लीजिए, आई होप आपको आता भी होगा। एंड देखिए ये वाला बन सकता है, या तो आपका ये बन सकता है, क्या डियर ये आपका ये वाला बन सकता है पेंटागन, ये वाला, ठीक है। ऐसा कुछ पेंटागन बन सकता है कि नहीं पेंटागन, सॉरी देखिए 90 डिग्री चला गया, एंगल वगैरह भी मेजर कर लीजिएगा, 108 डिग्री वगैरह है। तो मतलब कौन सी कंडीशन में बनेगा, क्योंकि अब ये दिक्कत होती है ना कि कौन सा प्लेन किस साइड कैसे रहेगा। हालांकि पेंटागन तो दोनों है, वैसे रफली बनाया है, थोड़ा अच्छा नहीं है, बाकी जानते ही हो कैसे बनाता हूँ मैं। तो ये है, तो आप देखेंगे कि ये जो एक भुजा है अगर ऐसा देखा जाए तो ये परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री का है, ठीक है। समझने का प्रयास कीजिएगा, रफली समझा रहा हूँ। जबकि ये वाला क्या है कुछ इंक्लाइंड है यार, कुछ ये इंक्लाइंड है, क्योंकि ये 108 डिग्री जा रहा है, 90 डिग्री तो है ही नहीं, तो ये इंक्लाइंड है। तो ये वाला कंडीशन हम नहीं फॉलो करेंगे, ये वाला करेंगे और ये 3 सेंटीमीटर दूरी ले लेंगे, ठीक है। तो समझ गए ना कौन सी कंडीशन लेना है, ये ऐसे में ये बता दे रहा हूँ, नहीं कन्फ्यूज रहोगे कि ये वाला बना नहीं बना। 90 डिग्री एक भुजा 90 डिग्री बना रही है, यहाँ 90 डिग्री को थोड़ी बना रही है कोई, ये कॉर्नर थोड़ी बना रहा है। तो चलिए इसको बनाते हैं अपने ड्राइंग शीट पे इजीली प्रोसेस को फॉलो करते हुआ। चलिए यार बनाते हैं। क्या है सबसे पहले क्या है अपनी एमडी माधुरी दीक्षित, जिसे शॉर्टकट में बोलते हैं मिनी ड्राफ्टर, उसको उठाते हैं और इसकी सहायता से हम क्या है यार
इसकी सहायता से हम सारे काम करते हैं बिना किसी को बताए हुए। तो फर्स्टली क्या करता है हम सब जानते हैं। चलिए क्या है, HB पेंसिल उठा लीजिएगा। पेंसिल मैं कुछ भी उठा लूँ, लेकिन मैं पेंसिल का यूज़ बताता रहता हूँ कहाँ क्या करना है। इसमें H पेंसिल लगा दीजिएगा, कोई दिक्कत है नहीं। XY लाइन बचपन से खींचते आ रहे हो, कुछ साल हो गए आपको H से लाइन। देखिए वो सब बातों को छोड़िए, काम बात पे आते हैं, क्योंकि पढ़ाई वढ़ाई ज़रूरी है और आपके सिलेबस को भी कवर करना है मुझे, एंड साथ ही साथ अच्छे मार्क्स भी लाना है आपको इस बार। तो देखिए XY लाइन खींच लिया मैंने, थोड़ा बीच में खींचते हैं नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा मैटर। थोड़ा जूम वगैरह करना पड़ता है यार, कैमरा सेट करना पड़ता है, ये तो आप जानते ही हैं। और चैनल पे नए हो तो वही कर दो यार, दोस्तों का अगर साथ शेयर कर दिया करो, इतना तो कहने की बात नहीं यार। चलो ये देखो XY लाइन खींच लेते हैं, सिंपल है। XY लाइन खींच दिया, दिख रही है कि नहीं, दिख रही होगी, क्योंकि अभी तो कोई दिक्कत नहीं ना आंखों में आपको। तो यार XY लाइन खींच दिया, थोड़ा लंबी खींच दिया, जिसको अब इसका काम थोड़ा लंबा चलने वाला है। XY लाइन खींच दिया, एच से इधर XY लाइन लिख देता हूँ, कोई दिक्कत है नहीं। VP HP फर्स्ट एंगल VP HP। यार करना क्या है कि हमारा जो HP से 60 डिग्री का कोण बना रहा था प्लेन, उसके पैरेलल करना है भैया। जिसके पैरेलल होगा उस पे उसका ट्रू शेप होगा। और ट्रू शेप अब क्या है, VP से 3 सेंटीमीटर दूरी पे एक भुजा लंबवत है, क्वेश्चन में दिया गया है। VP से 3 सेंटीमीटर पे एक दूरी, तो VP से 3 सेंटीमीटर की दूरी आ जाते हैं। और क्या है 3 सेंटीमीटर दूरी आते हैं, तो ये हमारा कुछ PP से क्या 2 सेंटीमीटर ले लेते हैं। 2 मैं क्या लेगा, ये सब क्वेश्चंस ये डिस्टेंस वगैरह से कोई दिक्कत होने वाली है। क्यों ले रहे हैं 2, क्योंकि यार यहाँ बनाने में दिक्कत हो रही है ना, ड्राइंग शीट वगैरह उस तरीके से नहीं है, तो 2 ले लेते हैं। यहाँ से 5 कहे 10 कहे, इससे क्या मैटर बनता है, उतना हम नीचे चले आएंगे। ठीक है, तो आप देख सकते हो यहाँ से हम ये नीचे चले आए। अब क्या है, एक किस साइड बना देते हैं, इसकी साइड कितनी है हमारी पेंटागन की 3 सेंटीमीटर। चलो 3 सेंटीमीटर साइड बना देते हैं। ठीक है, ये हमारा देख रहे हो 2 सेंटीमीटर नीचे है, पहले 3 था मैंने 2 कर दिया, केस लिखिए इतना समझते हो। अब क्या है, पेंटागन बना देते हैं भैया। पेंटागन कैसे बनेगा, पेंटागन 108 डिग्री का कोण होता है, 108 डिग्री को होता है उसके इंटरनल एंगल का। तो चलिए इसको करते हैं 90, इधर प्लस जाएंगे 18, 18 पे जाएंगे यार, इधर से जाएंगे 18 90 से, तो हमारा कुछ इस प्रकार से दिखेगा। आप लोग एंगल्स कंपास से वो प्रोटेक्टर वगैरह से बनाना सीख गए होंगे, सब बेसिक लेक्चर मैंने यही सब आपको पढ़ाया है कि 3 सेंटीमीटर ये हो गया, थोड़ा ज़्यादा हो गया 3 सेंटीमीटर, कोई दिक्कत है नहीं। इधर भी आते हैं 18, इधर भी आते हैं 18, और थोड़ा आप लोग अच्छे से बनाइएगा। मैं तो आपको वीडियो बना रहा हूँ, मैं तो समझा रहा हूँ जस्ट यार, तो समझते ही हो यार। तो 3 सेंटीमीटर ये हो गया आपका। ठीक है, 3 सेंटीमीटर ये हो गया आपका, ये हो गया 3 सेंटीमीटर। क्लियर है, इज दैट क्लियर टू एवरीवन। पेंटागन बना रहे हैं, बना देते हैं, कोई दिक्कत है नहीं यार। करते क्या है, इतना डिस्टेंस लेते हैं सब। पेंटागन का मैंने प्रोसेस बताया, तो यहाँ मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा, और मैं सोचता हूँ कि आपको पेंटागन हमसे अच्छा बनाना आता है। आप लोग प्रैक्टिस वगैरह कीजिए, एग्ज़ाम वगैरह आपको देना है, ये तो मैं हमेशा कहता रहता हूँ। मेरा क्या है, मैं तो चलिए बस कवर ही करा दूंगा कैसे कैसे करके। डिस्टेंस ले लेते हैं यार इतना, ठीक है, डिस्टेंस ले लेते हैं, इतना डिस्टेंस ले लेते हैं, और यहाँ से लगाते हैं यूँ, और यहाँ से लगाते हैं यूँ, ये कट किए का हमारा यहाँ कट किए वहीं मिला देते हैं बिना किसी देरी के साथ, इसको हम मिला देते हैं। ओके, तो ये हमारा हो गया, ये हमारा हो गया। तो यार पेंटागन तो बचपन से बनाते आ रहे हो, 2 साल 3 साल जब छोटे से, तभी ये लोग पेंटागन बनवाते थे। पढ़ाई वढ़ाई में जानते हो 20 साल हो गए पढ़ाई करते लो, तो हम पेंटागन नहीं बना पाएंगे, ऐसा हो नहीं सकता। इंजीनियरिंग फील्ड में आ गए यार, ये सब बनाना सीख लो, आगे चल के और भी कठिन कठिन आएंगे। तो ये सारी चीज़ें पेंटागन बन गया। अब ये क्या है, इसको दिखा देते हैं कि क्या है यार हमारा, कितना कितना सेंटीमीटर इसकी एक भुजा, डायमेंशन कर लीजिएगा 2 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर 5 मिनट, जितना कहेगा बीपी से उतना हम चलें। अब क्वेश्चन में कहा HP से 2 सेंटीमीटर ऊपर, भैया HP से कितना ऊपर है, HP से 2 सेंटीमीटर ऊपर। ठीक है, HP से 2 सेंटीमीटर ऊपर है, तो क्या करेंगे, प्रोजेक्शन लेके जाएंगे भैया, प्रोजेक्शन लेकर जाएंगे, प्रोजेक्शन लेके जाएंगे, प्रोजेक्शन लेके गए। और प्रोजेक्शन कैसे खींचोगे, ये सामने सामने आएगा यार, HP से 2 सेंटीमीटर ऊपर, तो HP से 2 सेंटीमीटर ऊपर जाएंगे, HP से 2 सेंटीमीटर ऊपर जाएंगे, और आप देख सकते हो HP से 2 सेंटीमीटर यहाँ है, यहाँ है, सीधी लाइन खींच दी हमने, क्योंकि
सामने से देखने पे जो हमारा व्यू प्राप्त होता है वो एक लाइन के रूप में प्राप्त होता है। किसी भी प्लेन को, पेंटागन आप इमेजिन करिए, उसको ऐसे रखिए, इधर से देखिए, इस साइड से देखिए, एक लाइन के ही रूप में दिखेगा यार, ठीक है। तो चलिए इसके क्या है डायमेंशन नेमिंग कर देते हैं। अगर मान लीजिए क्या है, ये हमारा क्या है टॉप व्यू है, जानते हो ऊपर से, अभी टॉप व्यू नहीं एक्चुअल है, अभी तो पैरेलल माने हैं कि इंक्लाइंड है, 60 डिग्री कोण इंक्लाइंड है। तो ए बी नेम कर दे रहे हैं, ए बी हमारा ये सी हो गया, ये हमारा डी हो गया। स्मॉल में करेंगे, ये सब मैंने बचपन से बताया है। यदि मैं कैपिटल भी कर दूँ तो आप कहेंगे नहीं सर गलत कर रहे हैं आप, क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया कैसे नेमिंग करनी है। तो ए बी सी डी ई ये हो गया। अब देखिए इधर से जब आप सामने देखेंगे तो आपको तो ये दिखेगा, देखिए बी डैश जाएगा, लेकिन ए जो है क्वेश्चन में चला जाएगा और डैश में हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं यार? क्लियर है कि नहीं? मगज में आया क्या, समझ में आया क्या? तो सी इधर जाएगा यार, सी जाएगा, सी डैश कर देंगे एंड अंदर ई डैश कर देंगे। क्लियर है? समझ में आया क्या? समझ में आया क्या? समझ में आया क्या बाबू? इतना समझ में आ गया? ये सिंपल सा जब हमारा पैरेलल रहेगा, लेकिन एक्चुअल में हमारा 60 डिग्री का कोण बना रहा है। तो चलिए इसको क्या है थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं, जो प्रोसीजर फॉलो करते हैं। ये सारा प्रोसीजर है, थोड़ा बहुत आपको रटना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। ऐसा कुछ डिस्टेंस आगे आ जाते हैं आगे इतना इतना नहीं चले, इतना ही ना आ जाएगी क्योंकि अभी प्रोजेक्शन लाएंगे तो पेंटागन यहाँ बनेगा। कितना एचपी से कितना डिग्री कोण बना रहा है? 60 डिग्री का। तो एचपी से, जब एचपी से बनाता है तो बीपी में बनता है, वीपी ऊपर है, तो 60 डिग्री का कोण बना लेते हैं बिना किसी देरी के साथ। तो 60 डिग्री का कोण यार बनने वाला है हमारा। तो 60 डिग्री का कोण बना देंगे हम। देख सकते हो ड्राइंग ऊपर जा रही है, कोई दिक्कत है नहीं। सबसे पहले इसको, सबसे पहले आपको करना क्या है, थोड़ा इसको रुक जाइए। देखो यार ये कितना है, इसको तुम मेजर कर लो क्योंकि यही काम आने वाला है, यही काम आने वाला है। लगभग क्या है 48 mm है, 50 mm है, ठीक है। देख सकते हो, खुद भी देख सकते हो, 3 से 8 पे जा रहा है, 50 mm है। तो इधर तो ठीक है, ये लाइन खींच दिया 60 डिग्री पे। ये एंगल कैसे दिखाते हैं, ये एंगल 60 डिग्री का दिखा दिए। कितना डिस्टेंस है हमारे 50 mm, ये 2 से 7 पे गया, इसको क्या है 2 से 7 पे गया, डार्क कर देते हैं HB पेंसिल से 2 से 7 पे, मतलब 5 हो गया। नेमिंग क्या करेंगे, उठा के ये रख दीजिए, उठा के यही नेमिंग पटक दीजिए इसके ऊपर ताकि ये दिख जाए कि हाँ कुछ है। ओके, और ये डिस्टेंस यार, ये डिस्टेंस ले लेते हैं यार, कितनी डिस्टेंस है इसको ये देखते हैं। कंपास उठा लेते हैं, कंपास से ही काम हो जाएगा। इधर से डिस्टेंस लेते हैं, ये डिस्टेंस ले लिए ना। अब यही डिस्टेंस यहाँ पॉइंट रखिए, मार्क कर दीजिए, नेमिंग कर दीजिए। क्या नेमिंग रहेगी यार? नेमिंग रहेगी सी डैश ई डैश, सी डैश ई डैश, ठीक है। एंड साथ ही साथ यहाँ रहेगा डियर डी डैश। क्लियर है? थोड़ा बहुत तो दिख रहा होगा, अंधे तो हो नहीं आप लोग, सॉरी, लेकिन दिख रहा होगा ना। दिख रहा है तो कोई बात नहीं यार, चैनल लाइक वाइक कर दिया करो यार, इतना मेहनत से तुम लोग वीडियो बनाते हैं। बाकी सिलेबस वगैरह कवर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं मेरे रहते हुए। अगर मेरे रहते हुए दिक्कत हो तो फिर तो दिक्कत ही है, ठीक है। फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं आपको यार। तो देखिए होता क्या है बेसिकली, इतना सारी चीज़ हो गई। प्रोजेक्शन लाते हैं, प्रोजेक्शन लाते हैं। प्रोजेक्शन कैसे लाएंगे, अभी क्या है ये सारी चीज़ें आपको मत दिखा देते हैं। ये वाला हमारा पॉइंट यहाँ था यहाँ पॉइंट था, तो यहाँ कभी यार प्रोजेक्शन लाते हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब क्या करेंगे, अब भी इधर से कॉर्नर से प्रोजेक्शन लाओ यार, कॉर्नर से प्रोजेक्शन लाओ। अभी हमारा जो पॉइंट मिलेगा, जहाँ पॉइंट कट करेगा वही पॉइंट से हमारा बन जाएगा पेंटागन। ध्यान दीजिएगा, प्रोजेक्शन से ही तो काम होता है। प्रोजेक्शन वाली पेंसिल का यूज जो कीजिएगा थोड़ा हल्की रहनी चाहिए, ठीक है। थोड़ा दिख रहा है ना, आप जो प्रोजेक्शन वाला रहेगा थोड़ा हल्का रहेगा, ठीक है। हाँ दिख तो रहा है, थोड़ा बहुत दिख रहा है तो काम चल जाएगा, ठीक है। काम भी चलना चाहिए। देखिए ये क्या है, एक पॉइंट हमें कहाँ कहाँ पॉइंट मिले, जहाँ 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 हमें कट किया है। देखिए इधर से एक लाइन आई थी, एक इधर से आई थी, तो एक लाइन हमें कट की थी। हमें एक लाइन कहाँ कट की थी, आपके पास थोड़ा ध्यान देना यार। देखिए ई है, ई क्या है, ई है, ठीक है। और ऊपर ई कहाँ है, ऊपर ई इधर है, दिखा देते हैं यार, नहीं तो कहोगे दिख नहीं रहा है, कहाँ बता रहे हैं। ये ई है और ये ई है, ये दोनों कहाँ मिली, ये दोनों यहाँ कट की, ये बात ठीक है, पकड़ में आ गया। पॉइंट ई ऊपर से आ रहा है, नीचे से आ रहा है भैया। ए और ए कहाँ है बाबू हमारे, ये यहाँ पर है, ये यहाँ से चलेंगे, ये यहाँ आएंगे। पॉइंट मिल गया, क्लियर है, पॉइंट मिल गया। समझ में आएगा, बोलो मगज में आएगा, समझ में आ रहा है, बिल्कुल बढ़िया एकदम सर। और बी ये यहाँ है हमारा, बी ये है, ठीक है। ए चलेंगे इधर से, ये जनाब चलेंगे इधर से, बी मिलेंगे इधर, ठीक है। समझ में आया क्या? बिल्कुल समझ में आया, बिल्कुल समझ में आया, ठीक है। सी है यहाँ पर है, और सी यहाँ पर है यार, और सी क्या है ऊपर देख सकते, सी यहाँ है, सी ऊपर यहाँ है,
ठीक है, दोनों कहाँ मिलेंगे यार सर, इधर से जाएंगे उधर से जाएंगे तो यहाँ मिलेंगे। क्लियर है, क्लियर है, बोलो समझ में आया क्या। एंड डी हमारे यहाँ है और ऊपर देखेंगे डी यहाँ है, आपको दिख नहीं रहा होगा, विश्वास कर लिया करो, डी है यहाँ, है ना। तो इधर चलेंगे और इधर चलेंगे, जहाँ टकराएंगे वहाँ रुक जाएंगे। टकराने के बाद रुक जाते हैं, जाहिर सी बात है, जब आप टक्कर खाए होंगे किसी से तो रुक गए होंगे। तो यहाँ ये दोनों टकरा गए, इट मीन्स यहाँ ये रुक गए। यहाँ पॉइंट मैंने मार्क कर दिया, पॉइंट से ही तो पेंटागन बनेगा यार। तो पॉइंट बन गया। अब क्या करते हैं, इसी को पेंटागन को मिला देते हैं। अब देखो आपका तैयार हो गया है भैया पेंटागन, तैयार हो गया आपका पेंटागन यार, तैयार हो गया है काफ़ी मेहनत के साथ आपका पेंटागन। और ये हमारी तीसरी कंडीशन का लास्ट क्वेश्चन है। कोई भी सर्कल वगैरह का भी आप बना लीजिएगा, बुक वगैरह भी पढ़ लीजिएगा, ठीक है। इतनी सारी चीज़ें हो गई यार, इतनी सारी चीज़ें हो गई। कोई दिक्कत आती किसी भी क्वेश्चन में, मतलब कि जैसा कि पेंटागन तो बना ही दिया मैंने, तो कोई और डाउट्स रहता है, कोई और डाउट्स रहता है तो उसको आप बता सकते हो, शेयर विथ मी। कुछ पेंटागन जैसा दिख रहा है, एक भुजा दो भुजा, भुजा ज़्यादा तो नहीं हो गई, नहीं तो ऐसा ना हो गड़बड़ हो जाए। देखिए 1 2 3 4 5, तो पेंटागन देखिए आप एक्चुअल में जब कोई चीज़, जब इसको क्या है प्लेन को आप HP से इंक्लाइन किए रहेंगे, HP से इंक्लाइन किए रहेंगे तो ऊपर से देखने पे आपको यही दिखेगा दोस्त, क्या है यही दिखेगा। इतना आपको समझ लेना है। ये तो हम प्रोसीजर को फॉलो करके इसको बना रहे थे, ठीक है, इसको बना रहे थे। और ये डिस्टेंस सेम रहेगी, ये वाली डिस्टेंस सेम रहेगी, जबकि ये बदल जाएगी, इंक्लाइंट रहने पे बदल जाती है, ठीक है। इतनी बात मैंने आपको बताया था, इंक्लाइंट रहने पे कैसे बदल जाती है। ये हमारी डिस्टेंस, ये कुछ थीटा डिग्री पे एक लाइन है, ठीक है, थीटा डिग्री पे एक लाइन है। इसकी लाइन की अगर मान लीजिए 4 सेंटीमीटर लेंथ है, 4 सेंटीमीटर लेंथ है। जब आप ऊपर देखोगे ना, ऊपर देखोगे और इसका प्रोजेक्शन बनाओगे, तो पहली बात तो ऐसे प्रोजेक्शन लाइन लाओगे, ऐसे लाइन लाओगे और ये आपको डिस्टेंस दिखेगी, ये सीधी इतनी डिस्टेंस, और ये डिस्टेंस हमेशा कम रहेगी इस वाली डिस्टेंस से। कहीं 3.8 होगी, 3.5 होगी, कुछ भी हो सकता है, लेकिन उससे कम रहेगी यदि थीटा डिग्री पे है। तो सेम कॉन्सेप्ट इस प्लेन का है, प्लेन इंक्लाइन था इसलिए छोटा बन गया, ठीक है। ऊपर देखोगे तो आपको यही मिलेगा, जबकि ये लेंथ बड़ी होगी इस लेंथ से। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? आई होप आपको समझ में आया होगा यार। और क्वेश्चन में कुछ खास नहीं था, बस तीसरी कंडीशन थी, चौथी कंडीशन थी, उसके बेसिस पे क्वेश्चंस करवाया था। नेमिंग कर देते हैं इसकी, जोरदार नेमिंग कर देते हैं, नेमिंग में कंजूसी नहीं करते हैं। नेमिंग मैंने आपको सिखाया है। ये क्या रहने वाला है, सबसे पहले ये देखिए, ये रहने वाला आपका एलिवेशन, नाम वगैरह कर दीजिए। एलिवेशन मतलब फ्रंट व्यू, फ्रंट व्यू मतलब सामने देखने पे आपको एक लाइन के रूप में दिखेगा आपका पेंटागन, जो कि VP में दिखता हुआ नजर आएगा, ठीक है। एंड साथ ही साथ दोस्तों क्या है, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा एलिवेशन, ये हमारा हो जाएगा टॉप व्यू, ठीक है। टॉप व्यू मतलब कि प्लान प्लान प्लान, ठीक है, टॉप व्यू हो जाएगा, ठीक है। नेमिंग कर सकते हो, नेमिंग करने में कोई दिक्कत नहीं। और ये सारी चीज़ें हो गई। देखिए हम आपको ये भी थोड़ा समझा देते हैं ना, तो फिर जैसे नेमिंग में कुछ आप कहेंगे कभी कि बी ये हो गया तो यहाँ बी क्यों की है, B1 कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, B1 कर लीजिए, कोई दिक्कत है नहीं, ये बात मैंने बताया है, ठीक है। चलिए B1 कर देते हैं, कुछ नहीं है यार, कोई दिक्कत नहीं है। ये D1 करते हैं, B1 कर लेते हैं, और साथ ही साथ इधर नेमिंग करते हैं तो इधर भी कुछ कर देते हैं। थोड़ा बहुत बदलाव होना चाहिए क्योंकि डायमेंशन वगैरह चेंज हो गई है, तो उसके लिए भी मैं आपको समझा देता हूँ जो चीज़ें रहती हैं। नेमिंग वही रहेगी लेकिन कुछ चेंज हो जाएगा। हमारा B1 हो गया, यार C1 हो गया, यार D1 हो गया, ठीक है, ठीक है। क्लियर हो रहा है, समझ में आया क्या, बोलो मगज में आया क्या? इतना तो क्लियर हो ही रहा होगा, इतना तो क्लियर हो ही रहा होगा। और ये हमारा नेमिंग कर दिया मैंने, मतलब जस्ट उसका चेंज कर दिया, इसको B1 C1 D1 कर दिया, क्योंकि ये थोड़ा ये अलग पॉइंट था, वो डिस्टेंस वगैरह और इंक्लाइन हो गया तो थोड़ा अलग कर दिया। बेसिकली टॉप व्यू बन गया यार। और आपका ये तो एक प्रोसीजर फॉलो करने के लिए पैरेलल माने थे तब ऐसा था, पैरेलल तो एक्चुअल में था नहीं, प्लेन हमारा इंक्लाइन था। तो इतना सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी यार। और डिस्टेंस शो कर देते हैं, डिस्टेंस बिना किसी बकलोली के, बिना किसी क्या है टाइम पास के, हम ये सारी चीज़ें कर देते हैं। है क्या आप जानते हैं, मैं छोड़ भी दूँ तब इतने समझदार है कि आप डायमेंशनिंग करके ही मानेंगे, कहीं नहीं। सर ने तो बताया बचपन से कि डायमेंशनिंग करना है, दिखाना है कि कितनी दूर है, कितनी पीछे है, कितनी पास है कोई चीज़। ये सारी चीज़ें हो गई। इसके डायमेंशन एक भुजा भी दिखा दीजिए, नहीं तो एग्जामिनर कहेगा भुजा नहीं दिखाया, साइड से नहीं दिखाया। नंबर नहीं लेना है क्या इस बच्चे को, तो नंबर लेना है सर। नंबर से तो ठीक ना, देखिए नॉलेज होना चाहिए, नंबर वगैरह उतना मैटर नहीं करता। आज नंबर किसी के कम आ गए, किसी के ज़्यादा आ गए, थोड़ा इस चीज़ पे डिपेंड करता है कि मान लीजिए अच्छे सफाई से नहीं बनाएंगे तभी नंबर कम आ जाएगा, कोई दिक्कत है नहीं। तो ये रही बातें हमारी, बहुत हो चुकी। यहाँ इसकी डिस्टेंस कितनी थी, 3 सेंटीमीटर लिया था ना, भूल जाता हूँ मैं कितनी, हाँ क्वेश्चन में 3 सेंटीमीटर है।
यार 3 सेंटीमीटर इसका दिखा देते हैं। 3 सेंटीमीटर डिस्टेंस हो गई। अच्छे से डायमेंशनिंग, मान लीजिए एरो हेड ना बनाए तो क्या आप नहीं बनाओगे? बनाओगे ना। मैं तो रफली बना देता हूँ। एरो हेड वगैरह सुंदर से बनाइए, सुंदरता दिखनी चाहिए ड्राइंग में। आई होप आपको समझ में आया होगा ये लेक्चर्स, एंड मिलते हैं वीडियो में। क्योंकि देखिए ये कंडीशन क्या थी कि हमारा इंक्लाइन था, कोई भी प्लेन जब इंक्लाइन रहेगा तो कैसे बनेगा, ये प्रोसीजर फॉलो करना है। और चाहे हेक्सागन हो, चाहे पेंटागन हो, सर्कल हो, रेक्टेंगल हो, आपका बन जाएगा। ठीक है, सो मिलते हैं वीडियो में यार। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। चैनल पे नए हो तो वही कर दो जो करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, दोस्तों के साथ शेयर कर दो, इतना तो कर ही सकते हो मेरे लिए। सो मिलते हैं वीडियो में अगले कुछ कंडीशन के साथ। ठीक है।